शहर कायद में ई चलान सिस्टम को 15 रोज गुजर गए मगर शहरियों के जुगाड़ किसी काम न आए। अब तक 48,000 से ज्यादा ई चलान किए जा चुके हैं। डीएसपी एडमिन ट्रैफिक का कहना है कि कोई शहरी ऐसी शर्ट पहनता है जो नंबर प्लेट या चेहरा छुपाए तो कैमरा खुद उसे पकड़ लेगा। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से उसामा मलिक। जी उसामा बताएगा। बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो है वो ई चालान सिस्टम को नाफिज हुए हुए आज तकरीबन 15 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक कितने चालान हुए हैं, लेकिन शहरियों ने जो है वो उसको बचने के लिए कुछ सोशल मीडिया पे इसकी मीम्स भी बन रही हैं कि शहरियों ने टी शर्ट्स निकाल रही हैं और उससे चालान से बचा जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या इससे कैमरे को बचा जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। इसके लिए हम मौजूद है जो ट्रैक्स का कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है सिस्टम, वहाँ पर मौजूद है डीएसपी एडमिन ट्रैफिक के जो हैं वो काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, आज 15 रोज़ मुकम्मल हो गए, कितने चालान हो चुके हैं और ये क्या कैमरे की डिटेक्शन आपके पास कोई ऐसी आई है जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कोई सीट बेल्ट वो शर्ट पहन रहा है तो उससे बचा जा सकता है? देखें, आज हमारा 15वां दिन है। आज रात 12 बजे इंशाल्लाह 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ये डैशबोर्ड्स आपके साथ में है। 48,211 ई टिकट जो है अभी तक जनरेट किए जा चुके हैं और जो आगे डिलीवरी के प्रोसेस में है सारे। ठीक है, इसमें आप देख लें सीट बेल्ट जो हैं 31,555 सीट बेल्ट के चलान हुए हैं और ये सिस्टम अभी चल रहा है। आगे आगे आपको पहले बताया गया था कि तकरीबन 1076 कैमरे हैं, ये 12,000 कैमरों तक जाना है। और मेरा ख्याल है हमें सिस्टम का चेंज नज़र आ रहा है। आप रोड पे जाएं, रोड शोज़ भी करेंगे तो आपको लोग अब फॉलो करते हुए इन चीज़ों को महसूस होंगे और ये बड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। सारा ये बताइए कि सीट बेल्ट ही क्यों सबसे ज़्यादा? सीट बेल्ट शहरी बांध सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर गाड़ी में यकीनन 99% गाड़ियों में सीट बेल्ट मौजूद होता है। 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड से भी कम टाइम लगता है सीट बेल्ट बांधने में, लेकिन कमोबेश यही टाइम होता है कि जब आपकी जान खतरे में पड़ जाए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी रिस्पॉन्डिंग टाइम सेकंडों के हिसाब से ही होता है। तो सीट बेल्ट तो आपकी सेफ्टी है। अभी देखें, जो आप फेसबुक पे, मीडिया पे हर जगह देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि इस किस्म की टी शर्ट जो है जिसके ऊपर उसका निशान है, तो सीट बेल्ट तो आपकी गाड़ी में एक ही लगा है, वो तो आप रोज़ बांध सकते हैं। तो टी शर्ट आप कैसे वो रोज़ पहनेंगे? वो तो फट भी जाएगी, गंदी भी होगी। फिर आपकी, ये भी एक सवाल है, फिर आपकी जान भी नहीं बचाएगी ना। अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो फिर आप सोचेंगे वो अच्छा था। अगर कोई ये शख्स ऐसा करता भी है, अगर वो टी शर्ट भी फॉर एग्जांपल किसी दिन पहन लेता है तो कैमरे के पास वो डिटेक्ट कैमरा उसको कर सकता है, क्या उसको पकड़ सकता है? वो देखें, आप खुद देखें ना, आपको क्लियर कट नज़र आता है। टी शर्ट में तो उसकी खाली एक मतलब सामने एक निशान नज़र आ रहा है, लेकिन आपका सीट बेल्ट जो है वो तो पीछे से आ रहा है, आपकी गर्दन के पास से निकल के पीछे तक जा रहा होता है। वो 100% कैमरे में नज़र आता है। तो कोई अगर इस उसमें ख्वाहिश में है कि हम इस तरह की टी शर्ट पहनेंगे और कैमरा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको पकड़ सकते थे, तो मेरा ख्याल है कि वो गलत सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब तक सहूलत सेंटर में कितने लोग आ चुके हैं क्या? और जो किसी को ये हो रहा था कि 3 चालान मौसूल हो गए, 4 चालान मौसूल हो गए, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? जी, हमारे 11 सहूलत सेंटर हैं और सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक वो मुस्तकिल काम कर रहे हैं। 4,700 के करीब लोगों ने उससे भी रब्ता किया मुख्तलिफ कंप्लेंट्स के सिलसिले में, लेकिन उसमें ज़्यादातर मोस्टली 90% लोगों ने अपना चालान वेव ऑफ कराया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डीएसपी एडमिन ट्रैफिक जो काशिफ नदीम साहब मौजूद थे और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो टी शर्ट पहन लेगा तो वो कितने दिन तक पहनेगा और यकीनी तौर पर कैमरा जो है वो उसको डिटेक्ट कर ही लेगा तो उसका जो है वो चालान हो जाएगा। सिस्टम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी जो है वो चालानिंग का सिस्टम जारी है। तकरीबन 15 रोज़ आज हो चुके हैं और 48,000 के करीब जो है वो चालान शहरियों को हो गए हैं। 4,700 लोगों ने जो है वो सहूलत सेंटर से भी रब्ता किया है, जिसके बाद जो है वो उनके ज़्यादातर लोगों के चालान जो है वो हो गए हैं, यानी माफ़ कर दिए गए हैं। इस वक्त भी जो है वो चालानिंग का सिस्टम जारी है। अगर शहरी ट्रैफिक कानून पर अमल करेंगे तो उनको जो है वो ई टिकटिंग नहीं मौसूल होगा, लेकिन अगर जो शख्स खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके घर पे जो है वो चालान आएगा। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दस्तावेजात में रद्दोबदल और बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकली का मामला। सिंध हाई कोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, दस्तावेज़ात में रद्दोबदल और बच्चों की स्मगलिंग का ये मुकदमा है और इसी मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम सारम बरनी की दरख्वास्त ज़मानत पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। गुज़िश्ता कई समाअतों के बाद बिलाकर तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने सारम बरनी की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुलजिम जो है, मरकज़ी मुलजिम, वो 1.25 साल से जो है वो जेल में है, लेकिन फ़र्द जुर्म ताहाल आयद नहीं हो सकी है। उनका ये भी कहना है सवाल तक
ये तय नहीं किया जा सका कि मुकदमा जो है वो किस अदालत में चलाया जाए, अभी तक ये भी जो है वो तय नहीं किया जा सका। इसमें वकील सफाई का ये भी मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम सारम बरनी जेल में है, जबकि प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकदमा चलाना नहीं चाहती। लिहाजा ये मुल्ज़िम का कानूनी हक है, अगर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती और प्रोसिक्यूशन मुकदमा की समाअत नहीं करना चाहता तो मुल्ज़िम की जो है दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। इससे कबल भी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुल्ज़िम सारम बरनी की दरख्वास्त ज़मानत जो है अदालतों की जानिब से मुस्तरद की जा चुकी थी। अब इस दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला मान लिया है। जी, खातून को हिरासा और बदतमीज़ी करने का मुकदमा सिटी कोर्ट में सेशन अदालत शर्की में केस की समाअत, अदालत ने मुल्ज़िम नौमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताएंगे। जी बिल्कुल, ख़ातून से बदतमीज़ी करने हरासा करने और इस्मत दरी की कोशिश करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। मुल्ज़िम नौमान सलीम की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने दलाइल की रोशनी में मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उसे 30,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया और जेल हुक्म ख़त तहरीर किया कि मुल्ज़िम किसी और मुकदमे में नामज़द नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए। मुल्ज़िम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया था। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दफ़ा 506, 509 और 354 के तहत थाना फ़ैरोज़ाबाद में दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया। हम अब अदालत ने उसकी ज़मानत मंजूर कर ली है। सदरकाती इकराम राजपूत ने माहाना तिजारती खसारा 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुँचने पर खदशात का इज़हार कर दिया है। कहा अक्टूबर में दरामदी बिल 6 अरब डॉलर तक बढ़ने से रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी और मौसर पॉलिसी बनाना होगी और गैर ज़रूरी दरामदात पर काबू पाना भी ज़रूरी है। मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। जी, देखा जाए मुल्क की तिजारत की बात की जाए, जो तिजारती खसारा माहाना बुनियाद पर जो बड़ा इजाफा हुआ है, 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा हो गया है। इसका इम्पैक्ट जो है कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब रुपए पर भी होगा। और क्या कंसर्न है जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के जो सदर हैं इकराम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गया, इम्पोर्ट माहाना 6 अरब डॉलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये खसारा अगर बढ़ता रहा तो डॉलर अपनी जगह नहीं रुकेगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा। जब डॉलर ऊपर चला जाएगा तो सारा नीचे जो है बहुत बड़ा उसका इम्पेक्ट आएगा। देखें, हमारी अगर लास्ट अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर और इस अक्टूबर को हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी इंपोर्ट 1 अरब डॉलर जो है बढ़ी है और एक्सपोर्ट जो है थोड़ी सी कम हुई है। तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। हालांकि हमारे पास रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं, वो बेहतर हुए हैं। चले वो कुछ कवर अप कर लेंगे इसको, लेकिन इसको हमें देखना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क होना चाहिए। और एक्सपोर्ट के लिए मैं पहले भी हमारी काटी बहुत शोर करती रही है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर चीज़ों में हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे मॉनिटर करें। और एक्सपोर्ट के अंदर देखें, इलेक्ट्रिक है, गैस है, इनके रेट सही करें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएँ, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक का रेट ज़्यादा है। अभी गैस के ऊपर आप लोगों ने लेवी लगा दी, तो किस तरह हम कम्पीट करेंगे। तो खुदारा इस पर फौरी तवज्जो दी जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कॉमर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को लेके बैठे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को लेके बैठे हैं, ये मसला हल करें। ऐसा ना हो कि ये मामला ज़्यादा संगीन हो जाए और फिर हमारे कंट्रोल में ना रहे। जी, जैसे कि आपने सुना है, हम तजावीज़ दिए हैं, कहा है कि हुकूमत के फौरी तौर पर जो इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है उसको फौरी तौर पर उसको जांच किया जाए, गैर ज़रूरी दरामदात को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक्सपोर्ट पर ही फोकस करना चाहिए और करीब कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। जी, खबर आपको दें कि आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला रंगारंग अंदाज में जारी है। दुनिया भर की सकाफतों, मौसीकी और आर्ट का हसीन इम्तिजाज, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लैटिन अमेरिकन शॉर्ट्स शोकेस आज पेश किया जाएगा। आलमी सकाफती मेले में मौसीकी, थिएटर, फिल्म और मुसव्वरी के प्रोग्राम्स जारी। मुख्तलिफ ममालिक के फनकार अपनी सकाफतों का रंग बिखेर रहे हैं। अपडेट करें आपको, आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला रंगारंग अंदाज में जारी है। दुनिया भर की सकाफतों, मौसीकी और आर्ट का हसीन इम्तिजाज, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लैटिन अमेरिकन शॉर्ट शोकेस आज पेश किया जाएगा। आलमी सकाफती मेले में मौसीकी, थिएटर, फिल्म और मुसव्वरी के प्रोग्राम्स जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के फनकार अपनी सकाफतों का रंग बिखेर रहे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिए।
और जी बिल्कुल, शहर कायद में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है वो जारी है, जो 7 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। 39 रोज़ा फेस्टिवल में 130 ममालिक से जायद जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार भी बड़ी तादाद में आर्ट्स कौंसल आ रहे हैं। अगर इसकी मैं तफसीलात दूँ तो अफ्रीका से 37, एशिया से 41, यूरोप से 36, साउथ अमेरिका से 11, नॉर्थ अमेरिका से 13 फ़नकार जो है वो परफॉर्म करेंगे, जबकि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 45 थिएटर, 60 म्यूज़िक और 25 डांस परफॉर्मेंस होंगी। फेस्टिवल में जो है 6 नुमाइश में 25 बैनुल अक़वामी और 30 कौमी सतह के मुसव्विर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि फेस्टिवल में 25 तरबियती नशिस्त और 15 टॉक्स हैं। काफ़ी हमें रौनक जो है वो दिखाई देती है। आर्ट्स कौंसल में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार जो है रोज़ाना की बुनियादों पर परफॉर्मेंस का जो है मुज़ाहिरा कर रहे हैं। 1000 से ज़ायद जो है फ़नकार जो है आर्ट्स कौंसल में परफॉर्म करेंगे। अगर आज के शेड्यूल की बात की जाए तो शाम 4 बजे लैटिन अमेरिकन शॉर्ट्स शोकेस फिल्म की जो है स्क्रीनिंग जो है वो मुनक्किद होगी, जबकि शाम 5 बजे म्यूज़िक वर्कशॉप का इनकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ रात 8 बजे जो है वो थिएटर प्ले का एहतमाम होगा। 31 को तो ये फेस्टिवल का जो है वो इनकाद जो है वो किया गया था। ये फेस्टिवल 7 दिसंबर को जो है वो 7 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। 30 अक्टूबर को इस फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया था। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आर्ट्स कौंसिल में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात दिखाई देते हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी ठीक है, शुएब मुख्तार बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची केंट स्टेशन पर तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख में दोबारा तब्दीली कर दी गई है। पहले इफ्तिताह 31 अक्टूबर को होना था, फिर 7 नवंबर और अब 14 नवंबर की तारीख तय की गई है। इंतज़ारगाह में मस्जिद, आरामदेह बेंचेस और एयर कंडीशन माहौल भी मौजूद होगा। इफ्तिताह 14 नवंबर को मुतवक्किल है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, तारीख पे तारीख और एक बार फिर से नई तारीख जो है वो दे दी गई है। कराची कैंट स्टेशन पे जो मंसूबे बनाए गए हैं तरक्याती, उनके इनॉग्रेशन के लिए, इफ्तिताह के लिए जो वो एक बार फिर से नई तारीख दे दी गई है। 31 अक्टूबर के बाद जो है वो 7 नवंबर के बाद जो है वो 9 नवंबर के बाद अब बताया जा रहा है कि 14 से 15 नवंबर को जो है वो कराची कैंट स्टेशन पे जो है वज़ीर आज़म मिनिस्टर रेलवे जो तशरीफ़ लाएंगे और तमाम तरक्याती मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। कराची कैंट स्टेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तमाम जो तरक्याती काम है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। दीवारों की जो है वो रंगत का काम हो, या फिर जो है वो यहाँ पे लाइटिंग का काम हो, या फिर यहाँ पर जो वो एलिवेटर्स का काम हो। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे कब में यहाँ पर एलिवेटर्स जो है वो ट्रायल के तौर पे जो है वो चला दी गई हैं। इनको जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मुकम्मल हो गई थी और इन्हें जो है वो बंद रखा हुआ था। अब इन्हें जो वो ट्रायल के तौर पर जो वो चला दिया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जो है वो अज़रबैजान की तरफ से जो है वो वापसी हो चुकी है, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। तो इस बार ये देखा जा रहा है कि जो 14 नवंबर को तारीख दी गई है वो इस बार जो वो डन हो जाए। जो कराची कैंट स्टेशन में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह है वो जल्द कर दिया जाए। तमाम तरक्याती मंसूबे जो यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, वेटिंग एरियाज़ हो या फिर एलिवेटर्स हो या फिर जो है वो वाईफाई का सिस्टम हो, तो उन सब का इफ्तिताह जो है वो अब कहा जा रहा है कि 14 से 15 नवंबर को जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज जो है वो किया जाएगा। जी, लियाकताबाद मार्केट के ताजिरों ने हालिया इंसदादी तजावुज़ात मुहिम को यकतरफा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं तजावुज़ात मुहिम की आड़ में कब्ज़ा माफिया को छूट और कानूनी दुकानदारों को हिरासा करने का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, तकरीबन निस्फ माह से शहर में तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें अदालती अहकामात भी मौजूद हैं, वज़ीर आला सिंध के अहकामात भी मौजूद हैं और कमिश्नर कराची इसको लीड कर रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान हम ये देख रहे हैं कि जहाँ तजावुज़ात साफ़ होती हैं वो दोबारा लग जाती हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लियाकताबाद से। बदकिस्मती से तजावुज़ात तो हमें जा बजा दोबारा दिखाई दे रही हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद रईस अगर आपको दिखा सकें, तजावुज़ात तो बदस्तूर कायम है, लेकिन दुकानें सील कर दी गई हैं।
यानी ये कहा जा रहा है कि जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट करके दुकानदार बैठा है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, उसकी दुकान सील कर दी गई है और सड़क पर सरकारी अराजी पर फुटपाथ पर जो तजावुजात कायम है वो बदस्तूर कारोबार में मसरूफ है। शाहजेब फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, करियाना मार्केट के सदर हैं लियाकताबाद की, इनसे बात करते हैं। शाहजेब साहब बताइएगा क्या तहफ्फुज़ात हैं इस सारे ऑपरेशन के हवाले से ताजिरों को? तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बताते चलूँ, ये असिस्टेंट कमिश्नर जो आ रही हैं एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे ये ऑपरेशन कर रही हैं, दुकानदारों को सील कर दी। करोड़ों रुपए की मालियत की इन्वेस्टमेंट है हमारे दुकानदारों की, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट है बल्कि हम ट्रेड लाइसेंस भी देते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाने, रबीउल अव्वल में हमने नोटिस दिया था कि ये 10 नंबर से लेके आने वाला रोड, खुदारा ये रोड बनवा दें। आप रोड बना रही नहीं, ये इतनी बड़ी वॉल नज़र आ रही है, इतनी बड़ी मेन बीच के अंदर दीवार खड़ी है, ये नज़र नहीं आ रही आप लोगों को कि दीवार तोड़ दें। इससे ना सिर्फ परेशानी होती है बल्कि लेडीज़ को भी क्रॉस करने में परेशानी। तो खुदारा ऐसे काम करें जिससे हम आपको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट ना करने में आप दुकानदारों को नुकसान करवाने। और आपके सवाल में कि आपने बिल्कुल वैलिड बात बोली है कि एफबीआर के मुताबिक लॉ से ज़्यादा टैक्स देता है लियाकताबाद। तो लियाकताबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन यहाँ के ताजिर जो है वो इंतजामिया से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम ऑपरेशन में जो है वो इन ताजिरों को भी लूप में लिया जाए, इनको एतमाद में लिया जाए ताकि बेहतर अंदाज में कारोबार चलता रहे। ऐसा ना किया जाए कि तजावुज़ात लगाए कोई और के खिलाफ हो। जी, अभी आपको बताएं कि जिना अस्पताल में शायर मशरक अल्लामा इकबाल की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में जिना अस्पताल इंतजामिया के अफसरान शरीक हुए। तकरीब के शुरका ने अल्लामा इकबाल की शायरी और सोच पर रोशनी डाली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल के नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में, जहाँ पे शायर मशरक अल्लामा इकबाल की सालगिरह का केक काटा गया और तकरीब में बड़ी तादाद में वुमेन राइट्स, वकला और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस हवाले से हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब जिना अस्पताल के, इनसे पूछेंगे आज की तकरीब के हवाले से और अल्लामा इकबाल के हवाले से। सर बताइएगा कितनी अच्छा लगा तकरीब के हवाले से, केक भी काटा गया? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैं शायद सुनने वालों को सुन के हैरत होगी कि अल्लामा इकबाल की जो वजह मशहूरी है, जो उनका कलाम था, जो उनकी किताबें थी, उसकी वजह से इंडिया की बहुत सी रियासतों में भी 9 नवंबर को छुट्टी होती है और वो उनको डिक्लेयर करते हैं अपना कौमी शायर भी। तो अल्लामा इकबाल की जो शायरी है और जो उनकी विजन थी वो सारी की सारी इस तरह की थी जिस तरह आज के ज़माने में 21वीं सदी के लिए भी वो बिल्कुल वैसी है जैसी 20वीं सदी में उन्होंने लिखी थी। तो उनका एक मकाम है, हम सब उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे कौमी शायर भी हैं और हम ये ओकेजन हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे जब तक JPMC। सर बहुत शुक्रिया। जैसे कि जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने कहा कि वो हमारे कौमी शायर भी थे और तमाम अफराद को उनकी शायरी को देखना चाहिए, याद रखना चाहिए, उनके अफकार पे अमल करना चाहिए। और हर साल जो अल्लामा इकबाल की सालगिरह की जो तकरीब होती है वो जिना अस्पताल में जारी रहती है और इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। जी जी। अदबी दुनिया से अफसोसनाक खबर यह है कि 7 जुबानों पर उबूर, हज़ारों दिलों पर छाप, एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक रोशनी ने हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान की मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। इंसानी हुकूक की सरगर्म रहनुमा आरफा सैयदा ज़हरा की तालीम और बसीरत हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जान लेते हैं ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताएगा। बिल्कुल जी, देखिए, मारूफ अदबी शख्सियत और इंसानी हुकूक की सरगर्म रहनुमा डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा जो है खालिक हकीकी से जा मिली हैं। आरफा सैयदा ज़हरा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था, जबकि उन्होंने ईस्ट वेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से तारीख में डायरेक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। सैयदा आरफा ज़हरा 1986 से 2009 तक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग लाहौर के प्रिंसिपल रही। वो 7 ज़बानों पर अबूर रखती थी। आरफा सैयदा ज़हरा तालीम, इंतज़ाम, समाजी और सकाफती कमेटियों की कुन भी रही, जबकि उनकी पेशा वराना खिदमात है। तालीम के शोबे में अदबी हवाले से अगर बात की जाए तो उनका पूरे पाकिस्तान में एक नुमाया मुकाम जो है वो रखती थी। और आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची में जब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सजती थी या कोई अदबी महफिल का इनेकाद किया जाता था तो आरफा सैयदा ज़हरा की मौजूदगी हमें देखने को नजर आती थी। मारूफ अदीबा के इंतकाल पर जी ज़ुबैर बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से श्रीलंका के नौ तयनात कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को
मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया है। मजीद बात कर लेते हैं जुबैर राशिद से। जुबैर, आगाह कीजिएगा। जुबैर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से श्रीलंका के 9 तैनात कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी है। और बात कर लेते हैं जुबैर राशिद से। राब्ता बहाल हो चुका। जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए गवर्नर मोहम्मद कामरान खान की सूरी से श्रीलंका के नए तैनात कौंसल जनरल संजीवा पचीवाला की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक किया। कौंसल जनरल श्रीलंका संजीवा पचीवाला ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और मेहमानों के खिताब में अपने तासुरात करम किए। श्रीलंकन कौंसल जनरल उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत और तहसीन का इज़हार किया, जबकि कौंसल जनरल श्रीलंका संजीवा पचीवाला ने कहा कि उम्मीद की घंटी अवामी खिदमत का एक काबिल तारीफ इंतखाब है। ठीक है जुबैर राशिद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बलोच कॉलोनी पुल के नीचे दाल चावल की धूम। मेमन दाल चावल 10 साल से फरोख्त किए जाने का दावा। मालिक के मुताबिक लोग दूर दराज से उनके दाल चावल खाने आते हैं, ताहम महंगाई ने कारोबार मुतासिर किया है। तफसीलात जान लेते हैं दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइए। मैं शराय फैसल बलोच पुल के बिल्कुल जो है नीचे मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ पे बड़े अरसे से जो है मशहूर दाल चावल का जो स्टॉल लगता है यहाँ पे, जिसको खाने के लिए लोग जो है वो दूर दराज से आते हैं, काम करने जाएं या गुजरते फिरते इधर लाजमी वो चक्कर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के दाल चावल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इनके ओनर से जानते हैं कि कितने अरसे से ये स्टॉल जो है वो लगा रहे हैं और इनके जो पीक आवर्स होते हैं वो कब के होते हैं, रश कब होता है और ये आइडिया इनको कहाँ से आया। जी मुझे बताइएगा आप कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे ये जो है स्टॉल लगाए हुए और क्या चीज़ आपकी जो है ज़्यादा फेमस है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे बलोच पुल पे। फेमस मेरे दाल चावल है, काठियावाड़ी चना चावल है और कबाब होते हैं, पापड़ी होती है उसके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज के बाद अज़ान 1 बजे के बाद फिर यहाँ पे काम शुरू होता है। सुबह 10:30 से आता हूँ मैं, शाम को 3:30-4 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रोज़ी देता है तो फारिग हो जाते हैं, कभी कभार बच जाते हैं मौसम के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। ये कि हम कमा नहीं रहे हैं इस दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर, कि यूँ समझ लें हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की। इससे ज़्यादा क्या, हमारा भी गुजर चल रहा है, गरीब लोगों का भी टाइम पास हो रहा है। अब होटलों में बैठे 400-500 रुपये बगैर पूछे दे के आ जाते हैं। अब हम गुजर यहाँ कर रहे हैं, लोगों के पेट भी भर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और उसमें भी आवाम बोलती है महंगा है। अब इससे ज़्यादा हम सस्ता क्या चला सकते हैं, कि आवाम का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी चल रही है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी भी है। आप भाइयों की मेहरबानी है जो आप लोग मेरे पास आते हैं, और कुछ नहीं, बस रोज़ी चलनी चाहिए, बस हम खिदमत करते रहें आवाम की। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है हमारे साथ जो इनके ओनर मौजूद है, दाल चावल जो सेल आउट करते हैं, इनका यही कहना था कि काफ़ी 10 साल हो गए इनको यहाँ पे अपना जो है दाल चावल का स्टॉल लगाए। दाल चावल के अलावा इनके पास काठियावाड़ी छोले भी होते हैं और साथ आलू के जो है वो कबाब भी होते हैं, जिससे शहरी जो है वो ख़ास तौर पे काफ़ी जो है दूर दराज से यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। और इनका यही कहना था कि महंगाई जो है, बढ़ती हुई महंगाई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो कमर जो है वो तोड़ रखी है कि शहरी आते हैं, शिकायत करते हैं बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, जिसकी वजह से इनका यही है कहना कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने इनके कारोबार को जो है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट किया है। लेकिन वो खुश है कि यहाँ पे इनकी सेल भी हो रही है, शहरी भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मज़े करते हैं। जी।